तो भाई आप पूछ रहे थे ना कि यार महादेव कभी किसी आत्मा भूत प्रेत से आपको बचा सकते हैं क्या। तो आज मैं आपको है ना इसका एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ, मतलब कि है ना भाई आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। उस स्टोरी को सुन के है ना आपके दिमाग में ये जो भ्रम है ना वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपने जिस तरीके से पूछा ना, तो लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में है ना भाई, कैजुअल है यार कि आना कि क्या महादेव, क्योंकि यार उनकी तो जो सेना है ना सारी भूत प्रेत ही है। हाँ भाई, सुना तो सही था कि महादेव की सेना है ना, वो जो भूत प्रेत होती है। तो लोगों का यही ये सवाल होते हैं कि जिसकी सेनाएं भूत प्रेत है, क्या वो हमें भूत प्रेतों से बचाएंगे। भाई बात भी सही है कि यार जिसकी सेना में भूत प्रेत है वो उनसे हमारी रक्षा कैसे करेंगे। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। तो यार ये जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ ना, एक लड़के की है जिसका नाम था अमित। जो अमित था ना वो रहता है गांव में, राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। अब वो मेरे मिलने वाला भी है, मैं ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो उसका जो मेन काम था ना वो था कि उसने ना क्रेन टाइप के कुछ जुगाड़ बना रखे थे। क्रेन कौन सी, जो कुआं खोदती है, जहाँ उसके अंदर से पत्थर वत्थर भर के बाहर लेकर आते हैं। तो उसने पूरा एक सेटअप असेंबल किया था क्रेन का, और साथ में ही जो माइनिंग होती है कुएं के अंदर पत्थरों को तोड़ने के लिए। क्योंकि यार जैसे माइंस के अंदर पत्थर तोड़ते हैं विस्फोटक लगाकर, वैसे ही सेम प्रोसेस कुएं में भी होता है। उसमें भी जो बारूद वगैरह है वो करते हैं, उसके बाद में उसको ब्लास्ट करके फिर उससे सारा मलबा बाहर निकालते हैं। तो उसने ऐसा कुछ सेटअप किया अमित ने। अच्छा खासा काम चला था, 2 क्रेन थी उसके पास में। तो उसने जो विस्फोटक लगाने का जो जुगाड़ था वो भी अपने ट्रैक्टर पर ही, जो प्रेशर से जो छेद होते हैं उसमें और उसके बाद बारूद फिल करते हैं, वो सब उसने सेटिंग कर रखी थी। और एक ट्रैक्टर था उसके पास में और 2 क्रेन थी। तो वो दोनों क्रेन पे 2 साइडें चलती उसकी, 2 कुएं की। क्योंकि राजस्थान में आपको पता है यार भाई कि यही होता है कि भाई पानी के लिए कुआं ही ज़्यादा किसान प्रेफर करते हैं। बोरवेल का ट्रेंड तो बाद में चला है, उससे पहले सब मोस्टली कुआं ही प्रेफर करते हैं। तो हुआ यूं कि वो जो ट्रैक्टर था उसके पास में जिससे वो बारूद लगाता था और ब्लास्ट करता था तो कुएं के अंदर, तो उसकी 2 साइडें चलती, तो वो कभी इधर और कभी उधर। तो एक बार हुआ यूं कि उसकी 2 साइडें चल रही थी, और उसका यह होता है कि यहाँ पे ब्लास्ट किया इस साइड पे, और इससे वापस फ्री होकर दूसरी साइड पे चला जाता वो। तो उसने ड्राइवर भी रख रखे थे, खुद तो ओनली यही था कि देख रेख करना है, बाइक से इधर उधर डीजल पहुंचाना है, या जो बारूद वगैरह है वो भी 2 नंबर तरीके से यूज़ करता है वो, क्योंकि ये 1 नंबर लीगल में मिलता नहीं है। तो वो लेकर चला गया साइड पे। वहाँ पर वो अपने जो काम करने वाले लेबर थी उनको कुएं के अंदर उतार दिया कि भाई जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मेरे को दूसरी साइड भी विजिट करनी है। और टाइम था उस टाइम भाई लगभग 3 से 4 बजे का। तो उतरे, और उसको भी थोड़ा था कि क्योंकि कुएं में यार अंधेरा हो जाता है और अंदर बार बार कोई लाइट करेगा नहीं, क्योंकि सारा काम दिन का होता है। तो रात को वहाँ पे बल्ब लगाकर काम करने जैसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि रिस्की काम भी होता है। क्योंकि मान लो क्रेन पत्थर वगैरह निकाल रही है, पत्थर भी गिर सकते हैं ऊपर। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था कि यार 3-4 बज गए, जल्दी से फ्री होके यहाँ से दूसरी साइड पे जाना है, वरना तो उसका मालिक भी फिर रेस्पॉन्सिबल होते हैं यार किसी काम के लिए। तो वही जिम्मेदारी के साथ में कि यार वापस टाइम से पहुँचना है। तो उसने अब जैसे लेबर को उतारा अंदर, तो बीच के अंदर जो पाइप होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आ गई। मतलब कि पता नहीं प्रेशर काम नहीं कर रहा था यार। रोड जो यूज़ करते हैं बारूद फिट करने के लिए, जो पहले गड्ढे करते हैं, वो रोड सही से काम नहीं कर रही थी लोहे की। तो वापस लड़कों को निकाला, लेबर को, और फिर जो रोडें थी उनके धार लगाई, जो उनकी ग्राइंडर होता है जिससे वो धार लगाते हैं, उसको उनको तीखा किया और फिर वापस उनको उतारा। तब तक 4:30 बज चुके थे, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है, लगभग उनको 1.5 घंटा इसमें लग गया। अब उधर से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बाहर था, तो उसके पास फ़ोन आ रहा है। उसने ट्रैक्टर चालू किया और अंदर उन्होंने गड्ढे करने शुरू किए। लगभग 20-25 गड्ढे करने में उनको 1.5 घंटे से ऊपर और लग गया। तो अब देख लो 4:30 से 5-6 बज गए उनको। अब 6 बजे सर्दियों का टाइम था, तो वैसे 5 बजे अंधेरा होने लग जाता है, पर 6 बजे तक उन्होंने मुश्किल से करके और सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। अब इसने बैटरी से सारे वायरिंग की, विस्फोटक की, और उसको चला दिया। अब वहाँ से उसने जल्दी जल्दी आनन फानन में सारा सामान समेटा और ड्राइवर को बोला कि तुम ट्रैक्टर लेके चलो। पर तभी वो देखता है कि यार अंधेरा हो चुका है
कुएं के अंदर उतना उजाला है नहीं, और वैसे भी जब कुएं के अंदर गड्ढे वड्ढे करते हैं तो उसका जो धूल मिट्टी है ना भर जाती है पूरी, तो वैसे भी कुछ दिखेगा नहीं। और तो है ना आज आज रहने देते हैं। तो उसने बोला कि रुको पहले एक बार उस मालिक से बात कर लेते हैं कि अगर मान लो सुबह सुबह जाके ही अपन स्पॉट कर दे तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने मालिक को फ़ोन किया, इसने अमित ने, कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को यहाँ पे टाइम लग गया। भले ही आप तो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे पर फ़ोन करने से कुछ था नहीं, अब जो टाइम लगना था वो तो लग गया। तो आप बोलो तो मैं सुबह आ जाऊँ, सुबह ये सब कर लें। तो मालिक बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी है ना लेबर फिर तो फ्री हो जाएगी, मतलब कि सुबह जाओगे जब तक वो होल वो लगेंगे तब तक लेबर पूरी दोपहर तक तो फ्री बैठी रहेगी। तो वो बोलता है कि नहीं अभी आओ, जैसे ही भी होगा मैं अलग से टॉर्च वॉर्च लाइट वाइट की व्यवस्था कर दूंगा अंदर, और अभी ही ब्लास्ट करेंगे। उसने कि मैंने अपनी लेबर को भी रोक लिया है। उसने बोला कि भाई जो मेरी लेबर थी जो काम करने वाली उसको भी रोक रखा है ताकि वो सब कुछ कर सके। तो उसने अपने ड्राइवर को बोला और कि तुम चलो वहाँ कुएं पे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डीजल भी खत्म होने को। अच्छा भाई। अब वो क्या किया कि अपनी बाइक उठाई, डीजल का जो कैन था वो बाइक पे टांगा और वो चला गया पेट्रोल पंप, जो अमित था वो। और जो ड्राइवर था वो साइड पर दूसरी वाली पे, वो साइड थी जैसे एक साइड तो जिस पे उन्होंने ब्लास्ट किया था वो तो गांव के अंदर थी जहां वो रहता था, गांव के पास में ही। और जो दूसरी साइड चल रही थी वो थी गांव से लगभग एक कच्चा रास्ता निकलता है जो दूसरे गांव से कनेक्ट होता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन दोनों रास्तों के बीच में जो कच्चा रास्ता है वो ओनली एक्सटर्नल रास्ता है, मतलब कि वो यूजेबल नहीं है, क्योंकि जो उस गांव का मेन रास्ता था वो भी दूसरा है। ये एक तरीके से शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको। तो हुआ यूं कि इसने ट्रैक्टर को रवाना कर दिया और वो 4 किलोमीटर दूर वो साइड, हालांकि 4 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और जनरली वहाँ पे हालांकि शाम को रात को उस रास्ते से लोग निकलते रहते हैं। पर वही है कि कभी किसी के साथ कुछ हुआ नहीं। जो कभी कोई निकलता है तो नशेड़ी होते हैं या जाते हैं शिकारी, तो वो वैसे भी नशे में होते हैं तो उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो नॉन ड्रिंकर बंदा है पीता वीता नहीं है, तो इसने अपना डीजल उठाया, बाइक उठाई और पहुंच गया उस साइड पर। जाते जाते वो ट्रैक्टर को पहुंचने में उसको आधा घंटा लग गया, तो लगभग 6:30 पौने 7 बजे वो वहाँ पर पहुंच गए। अब सर्दी का टाइम, पूरा अंधेरा वहाँ पर। जो लेबर थी वो भी हालांकि बस नहीं चले कि मालिक ने रोक लिया तो अब ठीक है काम तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर जो काम हुआ वो चालू हुआ, लाइट की व्यवस्था हुई और उनको अंदर उतार दिया। माइनिंग का प्रोसेस चालू हुआ। पर अब जो अमित था ना, इसको वापस अगले दिन के लिए विस्फोटक उठाने थे, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और ये सब मिलता था इलीगल तरीके से, वो भी अंधेरे में। सर्दी का टाइम तो इसको लगा कि यार यहाँ पर तो ड्राइवर और वो सब मैनेज कर लेंगे, तो मैं डीजल पकड़ा के और मैं निकलता हूँ यहाँ से अपने घर के लिए। घर पर थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पीकर और फिर डायरेक्ट मैं माल लेने के लिए पहुँच जाऊँगा। तो ये सोचकर वहाँ से ये सबको बोलता है कि ठीक है जो काम चल रहा है आप निपटाओ, और ड्राइवर को बोल दिया कि यहाँ से फ्री होके सीधा घर पे आ जाना और जो ट्रैक्टर है वो घर पे ही खड़ा करना है। तो ठीक है, सब ड्राइवर ने बोला कि ठीक है आप जाओ। तो ये इसने क्या किया कि जो डीजल टैंक जो कैन था वो वापस बाइक के टांग दिया, खाली करके उसको खाली कैन को बांधा और वहाँ से रवाना हो गया। अब हालांकि इसने कभी आज तक इसने भी लोड नहीं लिया कि ऐसी कुछ चीज़ें होगी या ना भी होगी, तो कभी इस तरीके से रिएक्ट तो मतलब नहीं हो सकता है मेरे साथ में कि ऐसा तो नहीं होगा। ये भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में, इसको कोई लोड नहीं। बाकी अंधेरा पूरा, सर्दी के टाइम ज़्यादा, वो वैसे भी वो कच्चा रास्ता लिमिटेड, मतलब कि यार मुश्किल से पूरे दिन में गिनती के लोग निकलते होंगे उस रास्ते से, इतना ही यूजेबल होता है वो। तो ये वहाँ से निकला। अब रास्ते में एक राजस्थान में एक ना नाला जिसको ना बाड़ा बाड़ा बोलते हैं राजस्थान के अंदर, तो वो नाला सा जहाँ से बारिश के टाइम में पानी निकलता है, छोटी नदी बोल सकते हैं उसको। और उस नदी के किनारे ही कम से कम 3 से 4 बरगद के पेड़, और उसके अलावा वहाँ पर एक छोटी कुई, मतलब कि जो कुआं होता है तो उसकी है ना छोटा प्रारूप बोल सकते हैं, उसकी है ना परिधि कम हो, छोटी सी, तो हालांकि गहरी बहुत थी वो। तो अब वह वहाँ पर पहुंचा तो उस व्यू को देखकर, क्योंकि उसकी गाड़ी की जो लाइट थी वो फैल रही थी, उसको देखकर वो थोड़ा सा ना मन में डर सा गया, क्योंकि यार रात को ये चीज़ें उस पर डिपेंड होता है कि आगे दिख क्या रहा है। अगर आगे डरावनी सी जगह पर आदमी है तो वो ज़्यादा डरेगा। तो ऐसे ही उसके मन में बह तो आ गया कि यार कुछ तो सीन गड़बड़ है। तो उसने वही ये कि हाँ यार चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं।
अब वो जो छोटी नदी है ना, वो राउंड होके रोड को उसने 2-3 बार काट रखा है। वो पानी ऐसे आएगा घूम के, वो पानी निकलता है। तो ये आगे वाले उस पे पहुंचा, कच्चा रास्ता, गाड़ी भगा नहीं सकता, गड्ढे हो रखे। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, चलती गाड़ी पे। ये चीज देखते ही वो एकदम से स्टक कि यार गाड़ी का ब्रेक लगा लिया, यार ये क्या हुआ। जैसे उसने ब्रेक लगा के हिम्मत करके पीछे देखा तो कुछ भी नहीं। अब वो यही सोच रहा कि अब क्या क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जैसे गाड़ी रोक के है ना, गाड़ी दब के बंद भी हो गई। तो उसने अब जैसे ही गाड़ी बंद हुई तो लाइट भी बंद हो गई, जो ये पुरानी गाड़ी थी उसकी, तो बिल्कुल अंधेरा। तो उसके बाद में तो उसको वापस वो हो गई कि यार जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो जल्दी से थोड़ा सा उजाला हो तो मतलब अपने को ध्यान रहे, भाप ले उस जगह को कि यार क्या सीन चल रहा है। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और उसके साथ में बहुत ही तेज मुर्दे की गंध है। मतलब यार जैसे क्या बोलूं कि जो मोर्चरी होती है ना, उसमें पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, तो वहां पे जो गंध होती है ना लाशों की, वो सेम गंध उसको उस हवा के झोंके के साथ में आई। और वो भी थोड़ा सा एज में था बंदा, लगभग 35-40 साल, तो उसने भी ये सब देख रखा था। तो उसको वो गंध आती, वो भाप गया कि ये गंध उसी चीज की है। पर उसके मन में यह नहीं आया कि यहाँ पर कोई हो सकता है लाश पड़ी हो या कुछ जानवर मरा पड़ा हो या ऐसा कुछ। उसके मन में डायरेक्ट यही आया कि यहाँ कोई ना कोई गंदी चीज है। अब वो उस गंध के साथ में उसका थोड़ा सा वो हो गया कि मन में डर सा गया, दिल काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। जस्ट बाइक स्टार्ट की और वहां से रवाना। जैसे ही थर्ड स्टेप जो पानी का करता है वहां पर आया, तो झट से एक औरत बोल सकते हैं यार उसको, जिसने थोड़ा घूंघट और उस ड्राइव का ही कि है ना राजस्थानी ड्रेस में, जो राजस्थानी जनरली कपड़े पहनती है, वो औरत है ना वहां पर स्पीड से दूर दिखी। पहले तो एक पानी का हेडपंप सा था उस लास्ट स्टेप पे, और वहां से वो इतनी फास्ट उस रोड के जस्ट मतलब कि ना तो सेंटर में और ना किनारे पे, उन दोनों के बीच में आकर झट से खड़ी हो गई। और वो दूर से देख रहा। अब उसने जैसे ही थोड़ा सा वो उस चीज को समझने में और उसमें उसको भापने में थोड़ा सा टाइम लग गया उसको, तब तक गाड़ी बहुत पास आ गई। अब उसको ये तो पता लग गया क्योंकि उसने ना वो उसका फेस नहीं देख पाया कि आखिर ये कौन है क्या है, बस ओनली उसकी है ना। और जो गंध आई थी ना हवा के झोंके के साथ, वो बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड हो गई। ऐसा लग रहा है कि बहुत पास में कोई मुर्दा घूम रहा हो। और क्योंकि उसकी गाड़ी पास में आ गई थी, उसने कुछ नहीं किया, उसने आनन फानन में गाड़ी की रेस लगाई और भगाई गाड़ी को। पर अब उसको ऐसा लग रहा कि क्योंकि साइड गाड़ी की जो लाइट थी वो सामने थी, साइड में उसको कुछ अंदाजा था नहीं, अंधेरा था ही। तो उसको ऐसा लग रहा कि मेरी गाड़ी की स्पीड, हालांकि वो जो गड्ढे थे उनमें भी गाड़ी है ना बहुत स्पीड से जा रही, उसको ये लग रहा कि भाई गाड़ी की स्पीड के बराबर कोई उसके साथ चला जा रहा। अब उसको देखने के बाद हल्की सी परछाई दिख रही उसको कि दो जितनी गाड़ी को तेज भगा रहा उसके बराबर में वो चीज उतनी तेज जाए जा रही। अब उसके बाद उसको समझ में आया कि भाई अभी भी जो अपने गांव का जो सिस्टम चालू होगा, गांव के घर चालू होंगे, उसमें लगभग 1 किलोमीटर बाकी है। अब वो ज्यादा उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, गाड़ी को जितनी थोड़ी सी दूर भगाई और उसके बाद में गाड़ी को रोक कर गाड़ी को वहीं गिरा कर, उसने स्टैंड भी नहीं लगाई कसम से, और गाड़ी को वहीं गिराई और भाग कर गांव के बाहर की तरफ एक शिव मंदिर था, भाग के पहुंचा और उस शिव मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर भी कोई बड़ा मंदिर नहीं था वो कि जहाँ पे कोई पुजारी रहता हो शाम को, और ये सब कि वहां पे तो मतलब पूजा भी होती होगी तो सोमवार को होगी, मतलब सावन के अंदर वो सोमवार को कोई पूजा होती है। गांव वाले कुछ आए तो रोज, या जो मंदिर जाने वाले, उसके अलावा शाम को आरती भी नहीं होती। पर वह गांव का बहुत पुराना मंदिर था, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो भागा महादेव के मंदिर में, वहां जाकर उसने कुछ नहीं किया, जो शिवलिंग था उसके लिपट के बैठ गया और गर्दन कर ली नीचे। अब उसके पास में कुछ बाहर से आवाज ही आई अजीब सी। अब हो सकता है वो जानवर की हो या जो चीज उसके बराबर में चल रही थी उसकी हो, पर उसको ज्यादा कुछ लगा नहीं, बस वो ऊपर की तरफ उसने देखा भी नहीं। फिर कुछ टाइम बाद उसको एक गाड़ी की आवाज आई और वह नेका की बाहर की तरफ से एक 4 व्हीलर आ रही है
तो गांव में ये बोलेरो वगैरह चलती है, कैंपर चलती है, वही सब। तो उसको लाइट दिखाई दी तो वह भाग के निकला बाहर और उसने उसको हाथ दिया। उसको हाथ देने के बाद में वही है कि यार गांव के लोग है ना हेल्पफुल होते हैं, और उन्होंने देख भी लिया कि है ना बाइक गिरी हुई है और ये बंदा हाथ दे रहा है, मतलब कुछ हो सकता है कि और कोई दिक्कत हो गई हो या कोई लूटपाट का सीन बैठ गया हो, तो इस चक्कर के अंदर हाथ दे रहा हो। तो उन्होंने भी गाड़ी रोक ली। बाद में तो पता लग गया कि भाई अपना गाँव का बंदा है, तो उन्होंने कुछ नहीं, उसने उसने ना उनको कुछ नहीं बताया। उन्होंने पूछा कि गाड़ी वाड़ी की, गाड़ी को यहीं छोड़ दो, बस अभी गांव में चल रहे हो कि हाँ, कि मेरे को बिठाओ और यहाँ चलो। वो बिठा लिया। उनको पता नहीं कि क्या सीन हुआ इसके साथ में। वो पूछे भाई क्या हुआ, बता तो सही, तू इतना घबराया हुआ क्यों है। और वो वहाँ मंदिर में कम से कम भी आधे घंटे से ऊपर तक बैठा रहा, और उसका डर अभी भी इतना बढ़ गया था कि वो ना जैसे उसको पता है कि यार ये मेरे मिलने वाला है, पर वापस उसी की शक्ल देख के डर जा रहा। ये हाँ, इसको मैंने देख लिया भाई, मैंने आपको देखा, मेरा ध्यान इधर गया, वापस आपको देख रहा हूँ, मैं फिर डर जा रहा हूँ। वो सीन उसके साथ में हो रहा। तो उसका डर बढ़ता ही जा रहा। अब वो गाड़ी लेके गांव पहुंचे, वो अपने घर पे गया। घर पे जाने के बाद और उसके बाद में उसने पानी वानी पिया, फिर अपने घर वालों को पूरी बात बताई। तब घर में उसके जो छोटे भाई थे और उसके जो भतीजा था, वो 2 बंदे गए और उसकी बाइक लेकर आए वहां से। पर उसके बाद में वो भाई वो इतना डरा ना, लगभग 3 महीने तक वो बिल्कुल ना तो काम पे गया ना कुछ और उसकी बुखार नहीं जाए। मतलब उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर की वो दवाई ले रहा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फिर लास्ट में कहीं जो गांव के लोग देवता होते हैं जहाँ सवारी ववारी आती है, वहां पर लेकर गए, उसके बाद ठीक हुआ। पर कहीं ना कहीं भाई है ना, ये स्टोरी बताने का मतलब ये है कि अगर मान लो वहां पर वो शिव मंदिर नहीं होता तो क्या वो बच पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो यार इसीलिए कहते हैं कि भले ही महादेव की सेना में ना भूत प्रेत हो, उनके गण राक्षस हो, चाहे कुछ भी हो, पर महादेव सबकी रक्षा करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी सही लगी हो ना, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।